बताओ हाँ या ना बेटा। व्हेन prolactin releasing hormone dominant, when this is dominant, it promotes the synthesis and release of prolactin। बताओ हाँ या ना, हाँ या ना सब बोलो। यस, ये प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा, बताओ हाँ या ना बेटा। अब मैम प्रोलैक्टिन क्या करता है ये भी हम 11वीं में डिस्कस कर चुके हैं, एक टेबल बनाई थी हार्मोन की, कितने बच्चों को याद आ रहा है? लेकिन जिसको भी याद नहीं आ रहा है बेटा उसको हम वापस से बता रहे हैं, और जितने भी मेरे नए सपोले हैं उनको बता रहे हैं। तो मैम ये जो प्रोलैक्टिन होता है ना, ये दो नाम से और फेमस है। एक नाम होता है इसका मैमोट्रोफिक, एक नाम है इसका मैमोट्रोफिक हार्मोन होता है ये। इसके फंक्शंस बता रही हूं मैं। और एक होता है बेटा इसका काम लैक्टोजेनिक, एक काम होता है बेटा इसका लैक्टोजेनिक। तो लैक्टो वर्ड कहां से आया है? मिल्क सिंथेसिस से आया है। लैक्टो वर्ड आया है बेटा मिल्क सिंथेसिस। लैक्टो वर्ड का मतलब ही, लैक्टो का मतलब मिल्क, और मैमो का मतलब मैमरी ग्लैंड, ट्रोफिक का मतलब होता है ग्रोथ। एक्चुअल में इनेबल्स ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड। तो कोई कनेक्टिंग भी बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड इनेबल्स ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा ये, इसीलिए ये मैमोट्रोफिक है और लैक्टोजेनिक भी है। अब सुनना मेरी बात, ये जो लैक्टोजेनिक होता है, लैक्टोजेनिक का मतलब मिल्क सिंथेसिस। एक्चुअल में बेटा जब प्रेगनेंसी होती है, और जब मैं अभी आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी, मैं साइड हो जाती हूं, तो बेटा आपको मैं एक चीज बताऊंगी। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसे प्रेगनेंसी हार्मोन ही बोलते हैं, उसे प्रेगनेंसी हार्मोन ही बोलते हैं बेटा। और वो प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है ना बेटा प्रोजेस्टेरॉन, जब तक वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तब तक वो आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन के लैक्टोजेनिक इफेक्ट को काम नहीं करने देता। क्या बोला मैम ने? मैम ने कहा कि मैम प्रोलैक्टिन के वैसे दो काम है, ये मिल्क की सिंथेसिस भी करवा सकता है, ये मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवा सकता है। तो मैम ये मैमरी ग्लैंड की तो ग्रोथ करवाता ही है प्रेगनेंसी में। और ये हार्मोन रिलीज कैसे हुआ? जब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट हुआ था प्रेगनेंसी के केस में। तो मैम ये अपना मैमोट्रोफिक इफेक्ट तो शो कर रहा है, बट प्रेगनेंसी के दौरान ये मिल्क सिंथेसिस नहीं करवा पाता। क्यों नहीं करवा पाता? क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन डोमिनेंट होता है, और जब वो डोमिनेंट होता है तो वो आपके प्रोलैक्टिन के लैक्टोजेनिक इफेक्ट को रोके रखता है। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, बच्चा बाहर आ जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन खत्म, और प्रोजेस्टेरॉन खत्म तो लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी शो हो जाएगा। ठीक है ना? यस। तो मैंने क्या लिखा मैम? कुछ नहीं लिखा, भी बताऊंगी। कैन हेल्प इन मिल्क सिंथेसिस। अब मैं ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बेटा तुम्हें कंसेप्चुअल बताए वो मैं नोट में लिखवाऊंगी, ऐसे नहीं, बट ओनली ड्यूरिंग। चलो ये पॉइंट मैं नोट में लिखती हूं। पहले डन कर लिया है, ये सारे पॉइंट्स मैं नोट में लिखवाऊंगी, मैं वापस से रिवाइज कराऊंगी, तो तुम टेंशन ना लो। ठीक है ना? इन सारे हॉर्मोन्स के पहले फुल फॉर्म लिखवाऊंगी, इसका जो मैंने पॉइंट बताया वो भी मैं नोट में लिखवाऊंगी, एरियोला वाला पॉइंट भी नोट में लिखवाऊंगी। ठीक है? फिर एनिमेशन भी हमें देखनी है, लैक्टेशन की एक बहुत प्यारी एनिमेशन है। ठीक है? पहले तुम डन कर लिया है, एक बार पहले मुझे बताओ।
सारे बच्चों का डन हो गया है? एवरीबडी डन? पक्की बात? बेटा देखो, एक सच्चाई आपको बता रही हूं, ये मेरे लिए नहीं था, ये जो है ये आपके लिए है। जिसके भी कंसेप्ट्स 11th के नहीं हैं, ये सब आपके लिए है जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स है। पर हमेशा इसका बेटा फायदा उठाया करो। फायदा मतलब ये हमेशा बेटा ऐसे सोच के पढ़ा करो कि मैम ने इतने एफर्ट्स करे क्लास में तो हमें करना है। मैम ने ये सोचा कि यार आपने 11th में नहीं पढ़ा था या आप कनेक्ट कर पाओ तो बेटा मैम ने क्लास में बताया, तो दिस शुड बी यू शुड यूज इट वाइजली। तो नोट डाल के मैं सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखूंगी बेटा, एरियोला is the pigmented part around nipples। ठीक है। नंबर 2 मैं ये लिखना चाहती हूं सारे हार्मोन्स के फुल फॉर्म। PRH का क्या मतलब है? P stands for prolactin, P stands for prolactin, R stands for beta releasing and H stands for beta hormone। यह हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, ठीक है ना। फिर बेटा PIH, P stands for again beta prolactin, I stands for inhibiting, H stands for hormone। ये दोनों हाइपोथैलेमस के हार्मोन। PRL, दिस स्टैंड्स फॉर बेटा प्रोलैक्टिन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन के बारे में भी लिख देती हूं। ऑक्सीटोसिन एक्चुअल में किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जब 11th रिवाइज कराऊंगी तो बताऊंगी भी। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन जो होता है बेटा, ये हार्मोन होता है आपके हाइपोथैलेमस का और ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है, ये लाइन हमेशा याद रखना। वो दो हार्मोन्स को स्टोर करता है हाइपोथैलेमस के। तो एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ये मिल्क बना नहीं रहा है, ये बनाता नहीं है कतई, प्रोलैक्टिन बना रहा है मिल्क। ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट करवाता है। कैसे करवाता है पूरा बता चुकी हूं, मायो एपिथेलियल सेल्स पर एक्ट करता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, stored in posterior pituitary, stored in posterior pituitary, milk ejecting hormone, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। बेटा पहले इसे लिख लो, मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं पहले ना अरे यार ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लिख दी है। मैं पहले क्या करूंगी, तुम्हें लास्ट जो लैक्टेशन का टॉपिक है वो पढ़ाऊंगी और फिर तुम्हें रिवाइज कराऊंगी, चलेगा? ठीक है, चलेगा बेटा? यस मैम ज्यादा दर्द हो रहा है तो सैटरडे। यार नहीं बेटा, एक्चुअली दर्द तो हो रहा है, अब समझ नहीं आ रहा है ये दर्द अचानक से हो क्यों रहा है। इतने टाइम के बाद क्लास होती है, क्लास तो नहीं छोड़ सकती बेटा यार, मैं क्लास का तो मैं वेट करती हूँ ना, सच में वेट करती हूँ बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी क्लास में, तुम्हें पढ़ाना, कुछ सिखाना, है ना। मुझे आई वेट फॉर योर क्लासेस यार गाइस, कैसी बात कर रहे हो, कम ऑन। चलो की है मिल्क कैसे बाहर आ रहा है, तो उस प्रोसेस को पहले पढ़ाने तो दो, फिर एनिमेशन दिखाऊंगी तुम्हें, ठीक है ना। हाँ सही बोल रहे हो यार, सही सही। हाँ चलो डन। चलो एक शर्म आती है,
देखना यहाँ मैं ऐसे कर रही हूँ कि यहाँ दर्द हो रहा है, एक बच्चा कह रहा है किडनी स्टोन हो गया है। भाई कौन से डॉक्टर बनोगे तुम? कम से कम बेटा थोड़ा तो रेलेवेंट कुछ बताते, कुछ तो रेलेवेंट बताते। यहाँ दर्द हो रहा है मैम, अरे किडनी स्टोन हो गया है मैम, पक्का किडनी स्टोन हो गया होगा। हाँ, पैर में चला नहीं जा रहा है मेरे से ठीक से मैम, किडनी स्टोन। ओहो यार, चलो देखो, अरे बहुत बुढ़ापा आ गया है बेटा, बहुत बुढ़ापा, बुढ़े हो गए हैं, सही बात है ना, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स यू नो। या अभी बेटा इस साल में आई एम जस्ट गोना टर्न यू नो या 51 या सो व्हाटएवर। आओ अब बेटा पढ़ते हैं, कमेंट्स ऑफ करके तुम्हारा, नहीं तो तुम बेटा लगे रहोगे कमेंट्स में। पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी का जो पूरा लैक्टेशन का प्रोसेस समझाया हुआ है ना बेटा, उसको हम जरा समझते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ, क्वेश्चन के फॉर्म में, हाउ मिल्क इज इजेक्टेड, पूरा एनसीईआरटी का प्रोसेस फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले साइड में छोटा सा डायग्राम दिखाना होगा तो मैं दिखा दूंगी। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाओ बेटा। बेबी suckles on nipples, न्यूरॉन कैरीज, साइड में मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखा दूंगी और फिर एनिमेशन भी दिखा दूंगी। न्यूरॉन कैरीज इंफॉर्मेशन टू hypothalamus, neuron carries information to hypothalamus, hypothalamus signals pituitary। अब क्या सिग्नल देता है बेटा? हाइपोथैलेमस सिग्नल्स पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी सिग्नल जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी सिग्नल जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी सिग्नल जाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी सिग्नल जाता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों को सिग्नल जाता है। क्या होता है मैम? एंटीरियर से सिक्रीट्स PRL यानी कि प्रोलैक्टिन, सिक्रीट्स ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सही लिखा है ना? इसके आगे का तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, इसके आगे का तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, अभी मैं डायग्राम में भी बोलूंगी। अब बताओ ये क्या होना चाहिए? एक्ट्स ऑन, ये तो तुम्हें आंसर देना चाहिए और इस पे भी तुम्हें आंसर देना चाहिए। एक्ट्स ऑन, फिलिंग द ब्लैंक्स। इससे होगा मिल्क इजेक्शन, इससे होगा मिल्क इजेक्शन, इससे होगा मिल्क सिंथेसिस। फिलिंग द ब्लैंक्स ए और बी। पूरा पढ़ा लिया है बेटा, अब तो गलत होना ही नहीं चाहिए।